आप देख रहे हैं STS न्यूज। भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों के कारण कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए भिवंडी निजामपुर शहर नगर निगम ने एक निविदा जारी की है। वेट सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट सफेद गुना हैदराबाद को आवारा कुत्तों का टीकाकरण और बधियाकरण और घायल कुत्तों को पकड़ने और उनका इलाज करने का काम सौंपा गया है। यह संस्था अगले 5 वर्षों में लगभग 13,631 आवारा और घायल कुत्तों का टीकाकरण और बंध्याकरण करने की कार्यवाही करेगी और इसके लिए प्रति कुत्ता 1490 रुपए की लागत आएगी। यह कीटाणु शोधन केंद्र नगर निगम के ईदगाह स्टॉलर हाउस स्थित STP प्लांट के पीछे शुरू किया गया है। आज दिनांक 28 नवंबर 2024 को भिवंडी निजामपुर शहर नगर पालिका प्रशासक एवं आयुक्त श्री इन केंद्रों का उद्घाटन अजय वैद्य ने किया। इस अवसर पर श्री अपर आयुक्त श्री विठल डाके, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी श्री R माननीय सोलंके, उपायुक्त स्वास्थ्य श्री शैलेश डोंगडे, सहायक संचालन शहरी नियोजन श्री अजय कांबले, नियंत्रण अधिकारी पर्यावरण श्री सुदाम जाधव, सहायक आयुक्त स्वास्थ्य श्री नितिन पाटिल, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बुशरा सैयद, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप गाडेकर, सहायक आयुक्त श्री सुनील भोईर, सहायक आयुक्त लाइसेंस श्री प्रकाश राठौर, पर्यावरण विभाग अध्यक्ष श्री अनिल अवाद और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख श्री जयवंत सोनवड़े उपस्थित थे। प्रशासक एवं आयुक्त महोदय का मानना है कि इस नसबंदी केंद्र के कारण शहर में आवारा एवं घायल कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण होगा। अजय वैद्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए व्यक्त किए। सर जानकारी दीजिए, आज यहाँ पर देखा गया आपके हाथों से एनिमल काटकर डॉक्टर बनाया गया है, क्या है पूरा इसका नियोजन में और किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर को मतलब सुविधा दी जाएगी? मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 2012 में जो काम रुक गया था महापालिका की तरफ से, ये जो स्ट्रे डॉग्स है उनका निर्बीजीकरण करने का काम जो रुक गया था वो 2024 में हमने पूरा करके दिखाया है। आपको मैं बताऊं कि 6 बार इसका निविदा करना पड़ा, 4 बार जो निविदा है उसको मुदत देनी पड़ी, फिर भी कोई सामने नहीं आया था। लेकिन ये जो संस्था है हैदराबाद की वेट स्टरलाइजेशन में स्पेशल संस्था है ये, और ये संस्था के कारण ये अपना काम संपन्न हो रहा है। पेटा के जितने नियम हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने आदेश है और प्राणी मित्र संगठन की जितनी भी डिमांड है वो सबको पूरा करने के हिसाब से हमने ये पूरी सेंटर फैसिलिटी बनाई है। आपने देखा होगा अभी 144 कुत्ते यहाँ पे हैं, अभी ऐसा इसकी संख्या और दुगनी कर दी जाएगी। अपने भिवंडी में आज की तारीख में साधारण 13,500 कुत्ते हैं। सभी कुत्ते कोई डरावने नहीं है, लेकिन जो कुत्तों ने काटने की जो जरूरत हुई है, काटने का जो प्रसंग हुआ है, बहुत सारे लोगों को काटा हुआ था, तो हमारे यहाँ के लोकल जो विधानसभा के जो आमदार हैं रईस शेख साहब, उन्होंने भी इसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में और हमको आदेश मिला था कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो प्रशासन ने रिकॉर्ड टाइम में सबसे फास्ट काम करके ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। हमारे सिटी इंजीनियर श्री सचिन नाइक साहब, इसके लिए बहुत बहुत उनको आभार, और उनका जितनी तारीफ की उतनी कम है। और उसके साथ हमारे जो आरोग्य विभाग के सोनवणे साहब है और तातली साहब है, इन्होंने सब मिलकर ये काम किया। आपको मैं बताऊं कि ये कुत्ता जहाँ भी काटता है या जहाँ जख्मी अवस्था में मिलता है उसको साइंटिफिक तरीके से वहाँ से उठा के उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करके हम यहाँ केज में रखते हैं। उसके लिए उपचार आप ये देख रहे हैं, ये ऑपरेशन थिएटर है, एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ आप सब तरह की दवाई देख रहे हैं और कुत्ते का केज भी देख रहे हैं। इस कुत्ते का पूरा ट्रीटमेंट करके नियम के हिसाब से उसको वहीं पे छोड़ा जाता है। बहुत सारे कुत्ते जो रहते हैं उनको रेबीज़ वगैरह नहीं हुआ होता, लेकिन अपने मन में डर होता है तो लोग उनको पत्थर मारते हैं या उनको ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं करते। तो मेरी सभी जनता से आह्वान है कि आप कुत्तों को भी प्यार करिए। आप ये सोसाइटी का वो हिस्सा है और जहाँ उसका स्थान है वहीं उसको बना रहने का अधिकार है। तो कुत्ते को आपको अगर खाना देना है तो आप एक विवक्षित टाइम पे विवक्षित जगह पे उसको खाना दीजिए, ये मेरी आपके सबसे विनती है। मैं खुद श्वान प्रेमी हूँ, मेरे खुद के घर में श्वान है, तो मुझे ये बताते हुए और ये काम करते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि इतना अच्छा काम हम शहर के लिए कर चुके। और ये जो कुत्ते हैं जो बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा बता नहीं सकते, उनको हम एक अच्छा ट्रीटमेंट इधर दे सकते हैं, उसके लिए हम सफल हो गए हैं। ये पूरा CCTV कैमरे के अंतर्गत रहेगा, तो यहाँ जो भी फैसिलिटी है, जो भी काम है, ये पूरा निगरानी में होगा। वेटरनरी डॉक्टर यहाँ रहेंगे। ये संस्था जो है उल्लासनगर में भी काम कर चुकी है, इनका भी काम समाधानकारक है और इन्होंने अभी भिवंडी में काम करने का जिम्मा उठाया है। हमारे यहाँ साधारण 13-13,500 से भी ज़्यादा कुत्ते हैं।
लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सभी कुत्ते डराने नहीं हैं, तो महापालिका ने अपने एक केयर लेने की तरफ से और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की तरफ से एंटी रेबीज ड्रग जो है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आपको मैं बता दूं कि आईजीएम हॉस्पिटल के पास भी ड्रग्स नहीं थे जो हमने सप्लाई किए हैं। तो इस तरह से हमारे एमओएच है, उस टाइम डॉक्टर बुशरा मैडम थी, उन्होंने ये पूरी फैसिलिटी दी है, तो उनको भी बहुत सारा आभार। और ये सब काम जो है, मुझे जनता से अपील है कि कुत्तों के साथ आप अच्छा रिश्ता बनाए रखें, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, लात मारना ऐसा मत कीजिए। फटाके जब जलते हैं तो कुत्तों को बहुत ज़बरदस्त जख्म हो जाती है, उनको वहाँ से दूर रखिए। तो आप भी थोड़ा केयर कीजिए। तो मुझे लगता नहीं है कि कुत्तों के ये जो अभी जो तकलीफ चल रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऐसे मेरा विश्वास है। अभी जो कुत्ते जो है उनका निर्वीजीकरण होने के बाद ये साइकिल में होता है, तो जो कुत्ते निर्वीजीकरण करके वापस उसी जगह पे छोड़े जाएंगे तो कम से कम आगे वाली जनरेशन में नए स्ट्रे डॉग्स पैदा नहीं होंगे। ये हमारी कोशिश है। आगे जाके मेरा एक प्लानिंग ऐसा है कि जिनके घरों में कुत्ते पाले हैं उनके लिए एक कुत्तों के लिए मुझे गार्डन बनाना है भिवंडी में। तो आज ही मैंने एडीडीपी से चर्चा किया है कि वहाँ एक लोकेशन में हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ पे जो पालतू कुत्ते हैं उनको घुमाने के लिए एक जगह हम दे रहे हैं कि उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। अगर वो कुछ उनका जो विष्टा है जो भी है वो उठा के एक जगह पे कलेक्ट करके हम उसको उठाएंगे ताकि गंदगी भी ना फैले। तो इस तरह से ये जो प्राणी के प्रति जो सहानुभूति है, जो दया भाव है, वो दिखाने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है कि हमारी महापालिका और उसके आरोग्य के पूरे कर्मचारी, अधिकारी, वैद्य के आरोग्य कर्मचारी और सिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट के कर्मचारी सब ने सहभाग दिया। अभी हमारे डीएमसी नए दोंदे साहब है आरोग्य के, उनको भी ये बात पूरी मालूम है, तो उनका भी इधर ध्यान रहेगा। सर मुझे बताइए इसका प्रोसेस कैसा होगा और पर कुत्तों पे कितना खर्चा है? हमारे पर कुत्ते पे ट्रीटमेंट के लिए 1450 रुपये का रेट तय हो चुका है, जो सबसे कम है मार्केट में आज की तारीख में। और उसको साइंटिफिक तरह से, जैसे आपको मैंने बताया कि आपने अगर कोई कंप्लेंट किया या आपके नज़र में कोई कुत्ता ऐसा आया तो इसको हम आरोग्य के कर्मचारी को बताए, वहाँ से संस्था को मैसेज जाएगा, वहाँ से कुत्ता साइंटिफिक तरह से उठा के एकदम ड्यू केयर लेके उसको यहाँ पे लेके आएंगे। उसका जो भी ट्रीटमेंट है देखभाल करेंगे। ट्रीटमेंट देखभाल या ऑपरेशन होने के बाद और निर्वीजीकरण होने के बाद उस कुत्ते के ऊपर एक निशान किया जाता है, तो आपको समझेगा कि ये कुत्ता का ट्रीटमेंट हो चुका है और वापस उसको उसी जगह पर छोड़ा जाता है। ऐसा पूरा प्रोसेस है। अच्छा, मान लो कि शहर में अगर इस तरह से कुत्ते बहुत घूम रहे हैं, कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जो काटने वाले, अगर ये जनता को अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना तो इसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा, संपर्क किससे? आरोग्य के कर्मचारी है, उनका आरोग्य का हेल्पलाइन अपना है ही, उन्हीं को आपको करना है। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि 2012 में इसी प्रकार का एक और सेंटर चालू किया था परंतु बंद हो गया। शहर में आज जो काम जो सेंटर चालू है ये एक सराहनीय है, परंतु कुछ लोगों को इस तरह का आशंका है कि हो सकता है कि आगे चल कर के ये भी बंद हो जाए। क्या पहले जैसा ऐसा होता? नहीं, ये लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट है और हमारी इस पे ऊपर पूरी निगरानी रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूट है जिनको ये टेंडर मिला है, इनके जो मेन प्रेसिडेंट है ये यहाँ खड़े हैं, ये खुद श्वान प्रेमी है। तो ऐसा उनकी तरफ से कोई गलती या कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है।